नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का मेरा विषय है कि हनुमान जी को छोड़ करके रामायण में ऐसा कोई पात्र क्यों नहीं है जिसका अपना खुद का कोई मंदिर हो, यानी लोग उनको नहीं पूछते हो। ठीक सुना आपने, रामायण में असंख्य पात्र हैं जिनके बारे में आप जानते हैं, जैसे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, दशरथ, कौशल्या, केकई, रावण, अंगद, हनुमान, नल, नीर, जटायु और न जाने कितने। सिर्फ हनुमान जी ही ऐसे क्यों जिनका अपना अलग से कोई मंदिर है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे राम मंदिर हैं जिसके बाद हनुमान जी जरूर मिलेंगे, गारंटेड। राम मंदिर है तो हनुमान जी की मूर्ति होगी होगी, लेकिन ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जहां पर हनुमान जी हैं लेकिन हो सकता है राम जी नहीं हो। आखिर आपने सोचा कि ऐसा क्या हनुमान जी में खास है कि जहां हनुमान जी का अलग से मंदिर है या राम मंदिर के साथ में हनुमान जी हैं, हनुमान जी क्या अलग है। आइए हम बात करते हैं। वैसे देखा जाए तो मैं जो चर्चा कर रहा हूं ये एक प्रकार से पौराणिक या शास्त्रोक्त या फिर जिसको बात कर सकते हैं स्पिरिचुअल बात कर रहा हूं, लेकिन इसके पीछे मेरा मंतव्य, क्योंकि मेरा चैनल है डॉक्टर आशीष दवे मार्केटिंग वाला, यानी मैं मैनेजमेंट के लेसन भी इसके साथ में देना चाह रहा हूं कि हनुमान जी में ऐसे क्या खासियत है, ऐसी क्या मैनेजमेंट स्किल है जिसके कारण से लोग हनुमान जी को पूछते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन आप इसको लास्ट तक देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि हनुमान जी में ऐसा क्या खास है। हम देखते हैं कि एक कर्मचारी एक ऑफिस में काम करता है, एक एम्प्लॉय, वो सोचता है कि मैं एक्स्ट्रा काम क्यों करूं, मुझे क्या एक्स्ट्रा मिल जाएगा। हनुमान जी ने कुछ एक्स्ट्रा काम किया जिसके कारण आज उनके मंदिर बने हुए हैं। वो एक्स्ट्रा काम क्या है, इस सब्जेक्ट जो आज मैं वीडियो ले रहा हूं उसका टॉपिक ही यही है, पावर ऑफ एक्सीलेंस। यानी हनुमान जी के अंदर कुछ एक्सीलेंसी का पावर था जिसके कारण आज जगह जगह पर हनुमान जी के मंदिर बने हुए हैं। लोग हनुमान जी को भक्त मानते हैं, हनुमान जी को भगवान मानते हैं। शुरुआत करता हूं वीडियो की शुरुआत कि हनुमान जी में ऐसी क्या खासियत थी, क्या एक्सीलेंसी थी। शुरुआत, बचपन से ही जलवे दिखा दिए थे हनुमान जी ने कि बाल समय रवि बख्शी लियो तब। रवि यानी सूरज, बचपन में ही एक फल समझ करके सूरज को मुंह में डाल दिया था खेल खेल के अंदर। ये खेल खेल भी अपने जलवे दिखा दिए, इसलिए हनुमान जी के अलग से मंदिर है, यानी उनको ईश्वर के समकक्ष माना गया। दूसरा, राम ने हनुमान जी को एक काम दिया था सीता जी की खोज का। हनुमान जी चाहते तो सिर्फ सीता जी की खोज करते, लंका जाते, पता पूछते और वापस राम जी को आकर के बता देते कि भाई इस जगह पर सीता जी बैठी हुई है, जहां पर अशोक वाटिका है वहां सीता जी है। लेकिन हनुमान जी ने एक्सीलेंसी का काम किया, न सिर्फ सीता जी का पता ढूंढा बल्कि पूरी लंका में आग लगाई, बल्कि रावण को चेतावनी भी दे दी कि भाई तू अभी भी सरेंडर कर ले, सीता जी को दे दे, नहीं तो फिर तेरे बुरे दिन आने वाले हैं। यानी हनुमान जी ने कुछ एक्स्ट्रा काम किया जिसके कारण से हनुमान जी जगह जगह पर पूजे जाते हैं। तीसरी बात, हनुमान जी जब अशोक वाटिका में प्रवेश कर गए, सीता जी से मिल लिए, लंका जला दी, रावण की सीट हिला दी, जब इतना सारा किया, क्या वो सीता जी को लेकर के नहीं आ सकते थे? खुद ही अपने कंधों पर बिठा देते और सीता जी को ले आते, मामला खत्म हो जाता। लेकिन हनुमान जी बहुत चतुर थे, विद्यावान गुणी अति चतुर ऐसे ही नहीं कहा, वो चतुर थे। अगर वो सीता जी को ले आते तो रावण का वध कैसे होता और ये श्रेय पूरा का पूरा हनुमान जी को मिलता, तो फिर राम के गुणगान कौन गाता। तो अपने स्वामी को गुणगान की भक्ति कराने के लिए, अपने स्वामी भक्ति को दर्शाने के लिए वो सिर्फ सीता जी का पता बता करके आ गए, रावण को चेतावनी देकर के आ गए और अपना काम करके आ गए। तीसरी बात और महत्वपूर्ण बात, जब जब संकट आया राम पर, जब जब भी संकट आया, हनुमान जी ने संकट को दूर किया। संकट मोचक नाम तिहारो ऐसे ही नहीं कहा जाता। जब लक्ष्मण जी बेहोश हो गए यानी मरणासन स्थिति में थे, तब राम ने लक्ष्मण जी के लिए जड़ी बूटी मंगवाई, संजीवनी बूटी। रात का समय था, हनुमान जी ढूंढ नहीं पाए कि संजीवनी बूटी कौन सी है, तो पूरा पहाड़ का पहाड़ उठा करके ले आए। यहां पर भी उन्होंने एक प्रकार से बहुत बड़ी शक्ति का प्रदर्शन किया और यही हनुमान जी का एक्सीलेंस अन्य देवताओं से या अन्य भगवान से अलग करता है। वैसे देखा जाए तो हनुमान जी स्वयं रुद्र अवतार है, स्वयं भगवान है। कई कई कहने की बताने की आवश्यकता नहीं है, वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में इसका उल्लेख है। लेकिन हम आम जनता को, आम लोगों को जानने के लिए कि हनुमान जी ने ऐसा क्या किया जिसके कारण मंदिरों में पूजे जाते हैं, तो उसका एक बड़ा कारण है। तीसरा, हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नव निधियां उसकी ज्ञाता है, दाता है। अष्ट सिद्धि यानी अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राकाम्य जैसी 8 प्रकार की सिद्धियां और नव निधियां होती है। लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि सिद्धियां मेरी नहीं है, असवर दीन जानकी माता, यहां पर भी वो क्रेडिट जानकी माता को देते हैं कि ये सब मेरा नहीं है, बल्कि जानकी माता ने मुझे दी है, इसलिए मेरे पास है। जब इस प्रकार की बात, जब कोई एक कर्मचारी सब कुछ कंपनी का है और कंपनी के लिए इस प्रकार सरेंडर की बात करता है, तो कंपनी का मालिक भी उस एम्प्लॉय के लिए कुछ विशेष सोचता है। तो हनुमान जी भी क्या करते हैं कि असवर दीन जानकी माता कह करके कृतज्ञता अर्पित करते हैं, यानी अपनी शक्तियों का खुद बखान नहीं करते।
एक और बात है कि तुम्हारे भजन राम को पावे, यानी हनुमान जी भी कितने स्मार्ट हैं, ये कितने शक्तिशाली हैं, उसका उदाहरण है कि कोई व्यक्ति सिर्फ हनुमान जी का भजन करे, हनुमान जी का गुण गाए, तो ऑटोमेटिकली वो राम का भक्त हो जाता है। यानी कहते हैं कि तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, यानी राम के प्रति अगाध श्रद्धा, अगाध भक्ति ही उनको राम से और शिव जी से अलग नहीं कर पाती, और देवता के समकक्ष या भगवान के समकक्ष आज उनके जगह जगह पर मंदिर बने हुए हैं। तुलसीदास जी ने एक चौपाई बहुत अच्छी लिखी है कि राम रसायन तुम्हारे पासा। यहां पर रसायन शब्द का यूज किया हुआ है। अगर आप थोड़ी साइंस पढ़े 10वीं तक तो आपको रसायन का मतलब पता होगा कि दो तीन प्रकार की चीजें दुनिया में होती है, लेकिन दो परिवर्तन होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वो होता है जो अभी है, कुछ देर बदल जाता है, वापस पहले वाली अवस्था में आ जाता है। जैसे कि मान लो बर्फ है, भौतिक अवस्था ठोस अवस्था में, उसको गर्म किया पानी बन गया, ठंडा किया पुनः बर्फ बन गया, यानी भौतिक अवस्था परिवर्तनशील है। लेकिन रसायन ये पूरा का पूरा चेंज कर देता है। राम रसायन तुम्हारे पास आ, जब जिसका राम रसायन जिसके पास हो, यानी राम का रसायन ही जिसके पास है, वो स्वयं भगवान होने का ही उत्तराधिकारी है या भगवान कहलाने का ही अधिकारी है। तो यहां पर मेरा इस वीडियो का सिर्फ यही उद्देश्य है कि हनुमान जी ऐसा क्या अलग किया जिसके कारण सिर्फ और सिर्फ दुनिया में रामायण के अंदर अगर कोई पात्र का कोई मंदिर बनाए तो वो राम के और साथ में हनुमान जी के बने हुए हैं। कुछ अपवाद जरूर है जहां पर लक्ष्मण जी का मंदिर है या सिर्फ सीता माता का मंदिर है, लेकिन ये एक दो तीन चार के मामले हैं। लेकिन अधिकतर देखा जाए तो जगह जगह पर हनुमान जी के मंदिर हैं, और राम दरबार में हनुमान जी तो अवश्यम भावी है। यानी हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करें, हम कुछ अलग से काम करें और साथ में सब कुछ काम अगर ईश्वर को समर्पित करके करें तो निश्चित रूप से हम अलग बन सकते हैं, अलग देवताई पुरुष बन सकते हैं। और इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हनुमान जी है। तो हनुमान जयंती आई रही है, हनुमान जी को यह वीडियो समर्पित करते हुए एक बार फिर आपको जय श्री राम, जय हनुमान। और हाँ, अगर आपने अभी तक भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।